और उड़ीसा की सबसे कम उम्र की विधायक उपासना महापात्रा ब्रह्मगिरी से वहां चुनी गई हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने। हमारे साथ उपासना महापात्रा है जो इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पे हमारे साथ है। उपासना, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपने जीता है उड़ीसा विधानसभा में सबसे नौजवान एमएलए आप है, तो ये जरूर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट जरूर है, पर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी अभी हम पर है। मेरी उम्र आज की तारीख में 26 साल है और 26 साल की एक लड़की पे, 26 साल की एक महिला पे ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडली के सारे वोटरों ने, जनसाधारण ने इतने भारी मात्रा में आशीर्वाद किया है, उसके लिए सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। बहुत मेहनत करी है सबने, खास करके भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और मोदी परिवार के सारे सदस्यों ने, सबने बहुत मेहनत करी और उस सारी मेहनत के बाद अभी इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं हम। आप एक एस्पिरेशनल उड़िया को रिप्रेजेंट करते हैं, जेन जी जैसे आपने कहा, और आप जैसे नौजवान लोग पॉलिटिक्स में आजकल नहीं आना चाहते, लेकिन उड़ीसा में इस बार हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स देखा है। आप भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से सोफिया फिरदौस, यंग महिलाएं, जेन जी महिलाएं पॉलिटिक्स में आना, ये बड़ी बात है। माय लेट फादर वंस सेड, राजनीति कीचड़ है। 10 साल पहले उन्होंने ये चीज़ बोली थी, मुझे तब समझ में नहीं आई थी, तब मैं 16 साल की छोटी बच्ची थी, स्कूल जाती थी। आज 10 साल बाद जब उसी कीचड़ से कमल खिला है, सब समझ आ रहा है। जेन जी के हिसाब से मुझे ये एहसास है कि मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां इसीलिए है क्योंकि मुझे अपने पियर्स, अपने साथियों के लिए भी कुछ करना है, भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ करना है, और अगर हम अभी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आखिर कौन लेगा। और एक महिला उप मुख्यमंत्री का इस बार ओथ लेना, ये भी बड़ी बात है। बहुत गर्व अनुभव हो रहा है क्योंकि हमने सिर्फ सुना था। हमारे पैदा होने से पहले स्वर्गीय श्रीमती नंदिनी सतपथी जी मुख्यमंत्री थी और वो इकलौती मुख्यमंत्री है जो फीमेल है उड़ीसा के हिस्ट्री में। आज हम एक नया इतिहास रचते हुए देख रहे हैं, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। पुरी का सीट जीतना बीजेपी के लिए बहुत अहम बात है, पूरी प्रेस्टिजियस सीट है। आपकी जो विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी पुरी के अंदर आता है, और मैं आपसे पहले जब बात किया है तो आपने कहा था कि तब आप मुंबई में अपने पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे, आप कहा कि नहीं, मैं उड़ीसा वापस जाके वहाँ पे अपने लोगों के साथ काम करना चाहूंगी। आज जब आप जीत के आए हो और साथ साथ पुरी के सीट भी बीजेपी ने जीता है, ये जरूर एक बहुत ही अच्छा फीलिंग होगी। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, बहुत ही भावनात्मक महसूस हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि माँ और माटी की पुकार सुनकर कोई दूर नहीं रह सकता। मुंबई जाए, दिल्ली जाए, देश छोड़कर चले जाए, घूम फिर कर वापस अपने घर ही आना है। और शायद ये मेरी तकदीर में लिखा था कि जहाँ मेरे स्वर्गत पिताजी का जन्म हुआ था, उसी ब्रह्मगिरी मिट्टी में उधर के ही लोगों की सेवा करनी है और अपना जीवन उसी में समर्पित करना है। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।